ये कहानी है एमपी के एक गांव शामनगर की है, जहां सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो बहुत कंजूस थी। गांव वाले भी उसकी बहुत निंदा करते थे। वैसे तो वो अकेले ही रहती थी क्योंकि उसके लड़का और बहू शहर में काम करते और कभी-कभी गांव आते थे। अरे देखो तो महारानी को कैसी आ गई चल के। हमेशा खाली हाथ आ जाती है और कुछ लाती भी नहीं है। भगवान को चढ़ाने में भी कंजूसी करती है। गांव के पास ही एक बहुत सुंदर जंगल भी था जो सबका मन मोह ले। पर गांव में से कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि जंगल में रहती थी एक बहुत लालची और खतरनाक भूत। पूरे गांव में घूम घूम कर वो लोगों के यहाँ ताका झाकी करती है कि कहाँ अच्छा पकवान किसके यहाँ बन रहा है, और खाना मांगती है। ए देना, खाने को दे मेरे को। पकवान बनाई है, दे दे खाने को। वैसे तो वो भूत किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती, पर खाने की तलाश में पूरे गांव में घूमती रहती है। और बेटा कमलेश, कैसे हो? और वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है? ठीक है माँ। आप बताओ, आपने कैसे फोन किया? बहुत दिन हो गए बेटा, अब घर आ जाओ कुछ दिन के लिए। ऐसा करते हैं कि मैं ही चली जाती हूँ। काफी दिन हो गए माँ जी से मिले हुए, थोड़ा उनका हालचाल भी देख आऊंगी। ठीक है, यही सही। बहू को ही भेज देना बेटा। बहू के आने की खुशी में बूढ़ी औरत पकवान बनाने लगती है, और पकवानों की पकवान खुशबू बनाई आते ही वो है, भूत दे बूढ़ी दे औरत के खाने को। खिड़की पे आ जाती है। चल चल भाग यहाँ से। आ जाती है पकवान मांगने। कोई पकवान वकवान नहीं है। ठीक है, अब तू ही खा अपना पकवान। देखती हूँ कैसे खाती है अब तू अपना पकवान। ये कंजूस बुढ़िया, अब मैं इसका बदला तो लेके रहूंगी। देखूं तो आज किसके घर स्वादिष्ट पकवान मिलता है। अगले दिन वो भूत पूरे गांव में घूमती, पर उस बूढ़ी औरत का घर आते ही उड़कर वहां से चली जाती। अब जब भी वो बूढ़ी औरत पकवान बनाती, उसका सारा का सारा पकवान कुछ ही देर में खराब हो जाता। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी पकवान तो खराब हो गए। अब मैं क्या करूं? हे भगवान। तुम आ गई। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा? सफर तो ठीक था माँ जी। काफी दिनों बाद आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिनों बाद आई हूँ माँ। चलो मैं कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाती हूँ आपके लिए। नहीं बेटा, मैं जब भी पकवान बनाती हूँ इस घर में, पकवान बनाते ही तुरंत खराब हो जाते हैं। तुम भी मत बनाओ बेटा, तुम्हारा भी पकवान खराब हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पकवान बनाऊं और तुरंत पकवान खराब हो जाए?
बोला था ना बेटा कि इस घर में पकवान बनाने से पकवान सारे खराब हो जाते हैं। अब देखो क्या हुआ। ये बहन, तुम कब आ गई शहर से? और बताओ कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस बहन, एक छोटी सी परेशानी है कि जब भी हम लोग कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाने जाते हैं तो वो बनाते ही तुरंत खराब हो जाती है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, कुछ सही से बना ही नहीं पा रहे हैं। एक बहुत ज्ञानी बाबा है, तुम जाकर बहन उससे मिलो, वो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। बाबा, मेरी मदद कीजिए बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें इतने परेशान होने की जरूरत नहीं बच्चा। वो बस एक लालची भूत है। उसे तुम मनपसंद खाना बना कर दो, वो खाकर खुश हो जाएगी। आज ही मैं उसके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती हूँ और उसको देकर आती हूँ। लेकिन ये क्या, फिर से खराब हो गया? अब मैं कैसे उसको खिलाऊंगी? कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे खाना बनाया जाए और भूत को दिया जाए। तब अचानक उसकी सहेली कमला का ध्यान आता है और वो कमला के पास मदद मांगने के लिए जाती है। वो अपनी परेशानी अपनी सहेली से बताती है और उसकी सहेली भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। दोनों मिलकर बहुत से पकवान बनाते हैं। पकवान बनाकर वो एक नदी के पास पकवान लेके जाती है। हे भूत, हमारी सारी गलतियों को माफ करो और हमारा ये खाना स्वीकार करो। भगवान करे कि उसे सारा खाना पसंद आ जाए तो हमें भी इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। अरे वाह, क्या खाना है! पकवान खाके भूत बहुत खुश हो जाती है और फिर उनके घर का खाना कभी खराब नहीं होता है। बाय दोस्तों, और भी भूत की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए अफलाटून्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।